हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा बीएससी का सब्जेक्ट होता है, जिसका हमारा टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और हमारा कोड होता है B040101T। ठीक है, टाइम दिया जाता है इसको हमें करने के लिए 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा जो है क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन हमें करने के लिए आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे ये। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2026 में आया था। क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया होता है। तो जिसकी जो भी लैंग्वेज है वो अपनी देखते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एंजाइम स्थिरीकरण का एक प्रमुख लाभ है। जो हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है, इसका प्रमुख लाभ क्या होता है? हमारा एंजाइम की पुनः प्रयोज्यता। ठीक है, जो हमारी पुनः प्रयोज्यता होती है इसका मतलब होता है रिजेबिलिटी। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एंजाइम स्थिरीकरण विधि नहीं है। एंजाइम स्थिरीकरण विधि यहाँ पर हमारी कौन सी नहीं है? अवक्षेपण। बाकी सभी हमारी यहाँ पर एंजाइम स्थिरीकरण विधियां हैं, चाहे वो अधिशोषण हो, सहसंयोजक बंधन हो या फिर प्रविष्टिकरण हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 पर पूछा है कि लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट में आमतौर पर किस प्रकार का फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है? लेमिनार एयर फ्लो जो होता है इसमें हम जो हेपा फिल्टर होता है उनको यूज करते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि अपकेंद्रण में आरपीएम का पूर्ण रूप क्या है? आरपीएम का जो हमारा पूर्ण रूप है वो होता है हमारा रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी प्रति मिनट परिक्रमण। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 पर पूछा है कि ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइजेशन के लिए मानक स्थितियां हैं। ऑटोक्लेव में जो भी हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उनको क्या करते हैं? स्टेरिलाइज करते हैं, निसंक्रमित करते हैं। तो इसके लिए हमारी मानक स्थितियां क्या होती हैं? इसके लिए मानक स्थितियां हमारी होती हैं 15 से 20 मिनट के लिए 15 PSI पर 121 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कोई भी इसमें स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो हमारा जो है स्टेरिलाइज हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि एक वर्णमापी, ठीक है, यानी कैलोरीमीटर, एक वर्णमापी में प्रकाश की एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को पृथक करने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो फिल्टर जो होता है, फिल्टर का उपयोग हम करते हैं विशिष्ट तरंगदैर्घ्य को पृथक करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द माइक्रोस्कोपी से संबंधित नहीं है? माइक्रोस्कोपी से संबंधित है हमारा यहाँ पर रिवोल्यूशन, मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एपर्चर, जबकि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो हमारा माइक्रोस्कोपी से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मदर्शी किसी नमूने की स्थलाकृति के विस्तृत अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? तो वो हमारा कौन सा सूक्ष्मदर्शी होता है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का ही प्रकार है। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है कि गेहूं का काला तना रतुआ किसके कारण होता है? हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी देख लेना, जो हम पढ़ते हैं ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है हमारा पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकाई के कारण। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यहाँ पर डैश करके कि का प्रारंभिक और पछेती झुलसा रोग क्रमशः अल्टरनेरिया सोलेनी और फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। तो ये सभी ने पढ़ा होगा, जो हमारा आलू होता है, आलू में पाया जाता है हमारा अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये तो हमारा आलू में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। जो हमारा आलू है, आलू का प्रारंभिक और पछेती झुलसा रोग जो हमारा प्रारंभिक है, प्रारंभिक किसके कारण होता है? ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनी के कारण, और जो पछेती है यानी लेट, ये होता है हमारा फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के कारण। देन क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया गया है कि साइट्रस कैंकर का कारण है। जो साइट्रस कैंकर का कारण होता है हमारा वो ज़ैंथोमोनास प्रजाति होती है। जितनी भी हमारी नींबू है, नींबू से हमारे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि गन्ने का लाल सड़न रोग निम्नलिखित कारणों से होता है। जो गन्ने का लाल सड़न रोग है वो किस कारण से होता है? कोलेटोट्राइकम फेलेक्टम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देखिए, जितनी भी हमारी प्लांट डिसीज है, यानी पैथोलॉजी में जितनी भी हमारे सिलेबस में प्लांट डिसीज दी गई हैं वो आप सभी को पढ़नी होंगी, क्योंकि इससे देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर जो है वो आए हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा है कि क्रूसीफर्स का सफेद जंग किसके कारण होता है। ये होता है हमारा एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है हमारा वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा है कि इथेनॉल के उत्पादन में आमतौर पर किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। इथेनॉल के उत्पादन में हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि दूध के पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य है। दूध के पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है रोगजनक या फिर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 पर दिया गया है कि साइट्रिक एसिड के व्यावसायिक उत्पादन में प्रयुक्त जीव है। ये जीव है हमारा एस्परगिलस नाइग्रस। ये हमारा जीव है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है प्रियोन में होता है। प्रियोन कौन होते हैं हमारे, जो प्रोटीन के संक्रामक कण होते हैं। ठीक है, तो प्रियोन में क्या होता है, प्रियोन में पाया जाता है हमारा केवल प्रोटीन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि डैश करके पादप रोगजनक जीवाणु हैं जो पादप फ्लोएम के भीतर अंतःकोशिकीय रूप से रहते हैं। तो यहाँ पर कौन से हमारे पादप रोगजनक जीवाणु हैं, फाइटोप्लाज्मा जो है वो हमारे पादप रोगजनक जीवाणु हैं जो फ्लोएम के भीतर अंतःकोशिकीय रूप से रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा है कि त्रिस्तरीय प्लाज्मा झिल्ली में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली जो हमारी त्रिस्तरीय होती है इसके अंदर क्या पाई जाती है, इसमें पाया जाता है हमारा माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है कि कोशिका से कोशिका संचार प्रणालियों को संदर्भित करता है, यानी कौन, जिनका उपयोग कई सूक्ष्मजीव अपने स्थानीय कोशिका घनत्व का आकलन करने के लिए करते हैं। जो कोरम संवेदन है यानी क्यूरम सेंसिंग, वो कोशिका से कोशिका संचार प्रणालियों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग कई सूक्ष्मजीव अपने स्थानीय कोशिका घनत्व का आकलन करने के लिए करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस चरण में बैक्टीरिया अपने नए वातावरण के लिए अनुकूल होता है। तो नए वातावरण के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे पश्च चरण में यानी जो लैग फेज होता है इसमें अनुकूल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि बैक्टीरिया में मेसोजोम का प्राथमिक कार्य क्या है। मेसोजोम का जो हमारा प्राथमिक कार्य होता है बैक्टीरिया में वो होता है श्वसन। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि नीचे सवाल में जीवन चक्र के प्रकारों के युग्म और उनके उदाहरण दिए गए हैं। नीचे दिए गए गलत संयोजन का चयन कीजिए। गलत संयोजन का चयन करना है तो डिप्लोहैप्लोन्टिक एक्टोकार्पस ये ठीक है, डिप्लोनेटिक उडोगोनियम ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 23 का बी ये यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि बोना नर पाया जाता है। जो बोना नर है वो किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा उडोगोनियम में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है कि फलीदार पौधों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैव उर्वरक के रूप में आमतौर पर किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा राइबोजियम का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि उद्योग में फिर डैश दिया गया का उत्पादन अक्सर उत्परिवर्तित या इंजीनियर्ड कोरोनोबैक्टीरियम ग्लूटामिकम और एस्चेरियाई कोलाई द्वारा किया जाता है, जिसको हम इकोलाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि और आनुवंशिक हेरफेर आसान होते हैं। तो वो कौन है जिसका उपयोग हम उद्योग में करते हैं। उद्योग में हम ग्लूटामिक अम्ल का उत्पादन अक्सर उत्परिवर्तित या इंजीनियर्ड कोरोनोबैक्टीरियम गुलाटिमिकम और एस्चेरिया कोलाई द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी वृद्धि और आनुवंशिक हेरफेर जो होते हैं वो आसान होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है कि निम्न में कौन सा कवक जनित जैव कीटनाशक है। कवक जनित जो जैव कीटनाशक है वो है हमारा ट्राइकोडर्मा हेर्जियनम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है कि डैश करके में अवायवीय परिस्थितियों में पर्यावरण प्रदूषकों का जैव उपचार करने की क्षमता होती है। तो जो हमारा एरोमोनोस होते हैं उनमें अवायवीय परिस्थितियों में पर्यावरण प्रदूषक जो होते हैं उनका जैव उपचार करने की क्षमता पाई जाती है। देन 29 पर पूछा है कि खाद्य प्रसंस्करण में किण्वन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण में किण्वन का नहीं है, भोजन को जीवाणु रहित करना। ठीक है, भोजन को जीवाणु रहित करना खाद्य प्रसंस्करण में किण्वन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि पानी स्टार्टर कल्चर मुख्यतः किससे बने होते हैं। जो हमारे पनीर स्टार्चर कल्चर हैं वो मुख्यतः किसके बने हैं, ये बने होते हैं हमारे लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि पुनर्योगज प्रोटीन उत्पादन के लिए ई कोलाई के उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है? इसका प्रमुख लाभ होता है हमारा उच्च उपज और तीव्र वृद्धि। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 32 पर पूछा है कि माइक्रोस्कोपी का जनक किसे माना जाता है? जो माइक्रोस्कोपी का जनक है वो एंटिनो वॉन लीeuwenhoek को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि यदि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी पर नेत्रिका और अभिदृश्य का आवर्धन क्रम से 20 गुना और हमारा यहाँ पर उसके बाद दिया गया है 40 गुना, ठीक है, तो कुल कितना आवर्धन होगा? तो इसका आवर्धन होगा हमारा यहाँ पर देखिए, पहले कितना है हमारा 20 गुना और फिर उसके बाद 40 गुना, ये होगा हमारा टोटल यहाँ पर 800 गुना। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। उसके बाद दिया गया है विलायक या क्यूवेट अवशोषण को प्रभाव का उन्मूलन निम्न द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है हमारा जो यहाँ पर दिए गए ब्लैंक मेजरमेंट यानी रिक्त मापन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन 35 पर पूछा गया है कि उपकरण बियर लैम्बर्ट नियम पर आधारित है। कौन सा यहाँ पर जो हमारा उपकरण है वो इस पर आधारित है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उपकरण जो होता है वो हमारा बियर लैम्बर्ट नियम पर आधारित होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इसलिए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसका उपयोग कोशिका की आंतरिक संरचनाओं को अध्ययन करने के लिए हम करते हैं। उसके बाद 37 पर पूछा है कि निम्न में कौन सा सूक्ष्मदर्शी जीवित अवर्णक कोशिकाओं की जांच के लिए विशेष रूप से उपयोगी है? तो ये होता है हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्न में से किस विषाणु में एक जटिल कैप्सिड होता है जिसमें एक इकोसाइहाइड्रल सीड्स और एक पुच्छीय उपकरण होता है? तो ये पाई जाती है हमारी बैक्टीरियोफेज में। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा गया है कि एक फेज जो केवल लाइटिक चक्र द्वारा प्रतिकृत बनाता है कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे विषाणु फेज। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा गया है कि ग्राम अभिरंजन कई जीवाणु प्रतियों को डैश करके दिया गया है में अंतर के अनुसार वर्गीकृत कर सकता है। किसमें अंतर के अनुसार? कोशिका भित्ति संरचना में अंतर के अनुसार। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि एक फेज जो लाइटिक और लाइसोजाइनिक दोनों जीवन चक्रों का उपयोग करने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण फेज, टेम्परेट फेज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि माइक्रोफेज एक विषाणु है जो किसको यहाँ पर दिया गया ना को संक्रमित करता है। तो माइक्रोफेज जो होता है, माइक्रोफेज हमारा एक विषाणु है जो संक्रमित करता है कवक को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि वायरॉइड में होता है। वायरॉइड क्या होता है? वायरस से भी छोटे होते हैं और इनमें क्या होता है हमारा केवल आरएनए। ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर दिया गया है बी वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि नो स्टॉक में हेट्रोसिस्ट। तो नो स्टॉक में जो हमारे हेट्रोसिस्ट होते हैं वो क्या होता है? हमारे इंटरकैलेरी होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फाइको वायरस है? फाइको वायरस हमारा यहाँ पर जो दिया गया है ये होता है SM1, ठीक है, SM1 हमारा फाइको वायरस है। SM1 इज आल्सो नाउन एज साइनोफेज। ओके, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल का मुख्य वर्ग नहीं है? शैवाल का यहाँ पर हमारा मुख्य वर्ग कौन सा नहीं है? यहाँ पर दिया गया है साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी हमारा शैवाल का मुख्य वर्ग नहीं है। ये तीनों हमारे शैवाल के मुख्य वर्ग है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देन पूछा है कि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी भोजन के पूरक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? क्लोरेला का। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के पूरक के रूप में किया जाता है, जो हमारा शैवाल है क्लोरेला। देन पूछा गया है कि हाइड्रोडिक्टियन का एक उदाहरण है। हाइड्रोडिक्टियन का उदाहरण है हमारा अगतिशील कोनोलियल कॉलोनी जो होती है हमारी, ये हाइड्रोडिक्टियन का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 49 पर पूछा है कि लाल शैवाल का लाल रंग द्रव्य है। इसका लाल रंग द्रव्य जो होता है वो हमारा फाइक्रोएडिथिन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि कुछ हरे शैवालों में एक विश्रामशील कोशिका जो बाद में प्रजनन करती है कहलाती है, इसको बोलते हैं हम एकिनेट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, एकाइनेट।
देन पूछा गया है कि अनिवार्य परजीवियों का एक उदाहरण है, तो जो हमारा होता है पक्सीनिया, ठीक है, पक्सीनिया हमारा अनिवार्य परजीवियों का एक उदाहरण होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि अपूर्ण कवक में नहीं होता है, अपूर्ण कवक जो होता है उसमें लैंगिक जीवन अवस्था नहीं होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन दिया गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें, तो यहाँ पर देखते हैं, मिलान करते हैं। जो हमारा फर्स्ट दिया गया है मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज हमारा किससे संबंधित होता है, ये संबंधित होता है हमारा स्लाइम मोल्ड से, ठीक है। उसके बाद दिया गया है सेकंड हमारा फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जो होता है ये हमारा संबंधित होता है शैवाल कवक से। देन एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो होता है ये हमारा संबंधित होता है थैली कवक से, ठीक है। और जो बेसिडियोमाइसिटीज है ये हमारा संबंधित होता है क्लब कवक से, इसलिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट है फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, बी हो गया। उसके बाद सेकंड है सेकंड का हमारा सी हो गया, थर्ड है थर्ड का हमारा डी हो गया, और जो हमारा फोर्थ है फोर्थ का हमारा ए हो गया, इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि यीस्ट विटामिन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो हमारा यीस्ट विटामिन होता है तो इसका महत्वपूर्ण स्रोत बी और डी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, विटामिन डी और बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। देन पूछा गया है कि किस लोकप्रिय भोजन सुफू की प्रजाति से उत्पन्न होता है, किसकी प्रजाति से उत्पन्न होता है, ये होता है हमारा उत्पन्न म्यूकोर की जो प्रजाति होती है उससे उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि जब एंथीरिडियम और एस्केगोनियम, ठीक है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हिंदी में यहाँ पर गलत दे देते हैं लेकिन यहाँ पर ठीक होते हैं, इसलिए दोनों में देख लीजिए आप। जब एंथीरिडियम और एस्कोगोनियम एक ही थैलस पर विकसित होते हैं लेकिन स्व असंगति दर्शाते हैं, अर्थात प्रजनन प्रकार का नर युग्मक दूसरे प्रजनन प्रकार के एस्कोगोनियम को निषेचित करता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तब इसको कहेंगे हेट्रोथैलिज्म, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि किस में, ठीक है, आनुवंशिक पुनर्संयोजन दैहिक कोशिकाओं में माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर की क्रियाविधि द्वारा होता है, जो वही परिणाम लाता है जो अर्धसूत्री क्रॉसिंग ओवर द्वारा होता है, तो ये कौन सा होता है हमारा, इसमें होता है पैरासेक्सुअलिटी में। पैरासेक्सुअलिटी में जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन है वो दैहिक कोशिकाओं में माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर की क्रिया विधि द्वारा होता है और वही परिणाम लाता है जो अर्धसूत्री क्रॉसिंग ओवर में होते हैं। देन 58 पर पूछा है कि संक्रमित स्थानों में लक्ष्य बोर्ड प्रभाव, ठीक है, फिर उसके बाद डैश दिया गया है संक्रमण का निदानात्मक लक्षण है, जो हमारा इसका निदानात्मक लक्षण होता है संक्रमित स्थानों में लक्ष्य बोर्ड प्रभाव अल्टरनेरिया संक्रमण का निदानात्मक लक्षण होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि मशरूम की छतरी जैसी संरचना है, जो मशरूम की छतरी जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं पाइलस, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें, तो मिलान करना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है हमारा पेनिसिलियम और एस्परजिलस, इसका मिलान किससे, यहाँ पर देखिए किससे हमारा संबंधित होता है, ये संबंधित होता है हमारा ग्रीन मोल्ड से। उसके बाद राइजोपस स्टोलिनिफर, ये संबंधित होता है हमारा रेड मोल्ड से, और न्यूरोस्पोरा क्रेसा ये ब्रेड मोल्ड से संबंधित होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद दिया गया है मशरूम के बीज को कहते हैं, मशरूम के बीज को हम क्या बोलते हैं, स्पोन, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि पिजाइजा में अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया और के निर्माण के माध्यम से होता है, किसके निर्माण के माध्यम से होता है, कोनिडिया और क्लेडोमाइडोस्पोर, इसके माध्यम से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है कि मशरूम का कौन सा भाग आमतौर पर खाया जाता है, मशरूम का जो भाग हम खाते हैं उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा गया है कि गलत कथन का चयन करें, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा गलत कथन है, मदर स्पोन टेस्ट ट्यूब में शुद्ध संक्रमण से उत्पन्न होता है, शुद्ध संवर्धन से, तो ये सही है। बोतलों को प्लग करने के लिए गैर शोषक कपास के बजाय पॉलीफिल का उपयोग किया जाता है, सही है। खरीदते समय हमें प्लग खोलकर स्पोन का निरीक्षण करना चाहिए, तो ये यहाँ पर हमारा गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या होगा, गलत, ये हमारा गलत कथन है।
देन पूछा गया है कि झाड़ीदार लाइकेन को इन नामों से भी जाना जाता है। झाड़ीदार जो लाइकेन होते हैं उनको हम जानते हैं फ्रूटिकोज के नाम से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि पर्याप्त वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल वाली गर्म जलवायु में मिट्टी की सतह पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इन लाइकेन को हम बोलते हैं टेरिकोलस लाइकेन। ऑप्शन जो बी है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि लाइकेन का प्रकाश संश्लेषक क्षेत्र यानी शैवाल क्षेत्र को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनोडियल परत। इसको हम गोनोडियल परत भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन का पारिस्थितिक महत्व नहीं है? इसका हमारा पारिस्थितिक महत्व नहीं है कि यह जल प्रदूषण कम करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि जब कवक की संपूर्ण वानस्पतिक संरचना एक प्रजनन इकाई में परिवर्तित होती है तो इस स्थिति को कहा जाता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, इस स्थिति को बोलेंगे हम हेमोकार्पिक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन मिलान खोजो। ठीक है, जो गलत मिलान है यहाँ पर वो हमें खोजना है। यहाँ पर कौन सा गलत मिलान है? फर्स्ट है हमारा काइनोसाइटिक, ये एक कोशिका या एसेप्टेट हाइफे के लिए प्रयुक्त शब्द जिसमें अनेक केंद्रक होते हैं, सही है। माइकोसिस यानी कवक द्वारा उत्पन्न एक रोग, ये भी सही है। इसके बाद दिया गया मोल्ड्स, एक विशेष प्रकार का बीजाणु जो सभी प्रकार के रोगजनक कवकों में पाया जाता है, ये हमारा यहाँ पर रोग है। ठीक है, गलत कथन ढूंढना है हमें। बाकी माइक्रोराजिया का भी हमारा यहाँ पर जो है वो सही होगा। देन 71 पर पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान खोजें। तो गलत मिलान हमारा यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखिए कैंकर। कैंकर जो होता है काष्ठीय भागों का एक परिगलित लक्षण है, सही है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर गोल। गोल असंगठित कोशिकाओं की हाइपरप्लास्टिक वृद्धि से निर्मित एक ट्यूमर है, ये भी यहाँ पर सही है। हाइपरट्रोफी कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि के कारण वृद्धि, ये हमारा यहाँ पर रोंग है, ये गलत कथन है। उसके बाद पूछा है कि चारकोल जैसा और काले या बैंगनी काले रंग का धूल जैसा द्रव्यमान होता है जो प्रभावित पौधों के भागों खासकर पुष्प अंगों और पुष्प क्रम पर विकसित होता है। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो हमारा चारकोल जैसे और काले या बैंगनी काले रंग का धूल जैसा द्रव्यमान होता है? ये होता है हमारे स्मर्ट्स। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणालीगत कवकनाशी नहीं है? ठीक है, प्रणालीगत कवकनाशी जो हमारा यहाँ पर नहीं है ये होता है कैप्टन। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि कोच के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर जो हमारा गलत कथन है वो देखते हैं। फर्स्ट है कि सूक्ष्मजीव रोगग्रस्त व्यक्तियों में पाए जाने चाहिए, स्वस्थ व्यक्तियों में नहीं। ठीक है, तो ये सही है हमारा। संवर्धित सूक्ष्म जीवों से स्वस्थ व्यक्ति का टीकाकरण रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, ये हमारा यहाँ पर रोग है। ठीक है, कि संवर्धित सूक्ष्मजीव से स्वस्थ व्यक्ति का टीकाकरण जो है वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, ये रोग होगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि पादप संगरोध का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पादप संगरोध का हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है नए क्षेत्रों में खतरनाक कीटों, रोगाणुओं और खरपतवार जो होती हैं उनको प्रवेश को रोकना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये हो चुका है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है 2026 का, वो पूरा सोल्व। बाकी जो आपके पेपर्स हैं वो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सभी पेपर्स आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू।